अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उर्दू सबक नंबर 2 हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तीसरा वीडियो में आपको बना के दे रही हूँ। इसमें मैंने पहले वीडियो में आपको रीडिंग करके सुनाया, अब दूसरे वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा लेसन समझा देती हूँ। हजरत उमर सादगी पसंद थे। सादगी पसंद थे मतलब सादा जिंदगी गुजारते थे, सादा कपड़ा पहनते थे, सादा खाना खाते थे। ठीक है। एक साहबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला ने कहा है कि आप अपनी खिलाफत के ज़माने में भी हज़रत उमर निहायत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। खलीफा होना मतलब बादशाह होना, है ना। अब बादशाह कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं हमने देखा है दूसरे बादशाहों को, है ना। उनके पास ताज तख्त ताज होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन हज़रत उमर ने इस तरीके की ज़िंदगी नहीं गुजारा। वो खलीफा होकर भी सादा ही ज़िंदगी गुजारते थे। उनके लिबास पर कई पेवंद लगे हुए होते थे। पेवंद मतलब जैसे कि किसी जगह का कपड़ा फट गया तो उसके ऊपर दूसरा कपड़ा फाड़ करके ऐसे लगा के सिलाई करते थे, उसको बोलते थे पेवंद लगाना। एक दफा वो लोगों के हालात जानने और उनकी जरूरियात मालूम करने के लिए शाम के दौरे पर गए। उनको सिर्फ दौरा करना था कि लोगों में किस चीज की जरूरत है, उनको कैसे हालात है, तो वो दौरे के लिए निकले। उनका गुलाम असलम भी उनके साथ था। उनकी आमद की खबर सुनकर लोग इस्तकबाल के लिए जमा हो गए। जब लोगों को पता चला कि खलीफा आ रहे तो लोग जमा हो गए। जब वो वहां पहुंचे तो कोई पहचान ही ना पाया कि आने वाले दो मुसाफिरों में खलीफा कौन है और उनका गुलाम असलम कौन है। लोगों को समझ में नहीं आया। दोनों मतलब सादा ही लग रहे थे, कोई उसमें बादशाह लग रहा था ना कोई नौकर। असलम ने जब इशारा किया तो लोग उन्हें पहचान सके। असलम ने जब ऐसे हाथ की मदद से, उंगली की मदद से इस तरीके से इशारा किया होगा कि ये खलीफा है, तो जब लोग उन्हें पहचान पाए। लोगों को तवक्का नहीं थी कि उनके खलीफा इतने सादा लिबास में होंगे। वो समझे हुए थे कि खलीफा बादशाह की तरह सजधज कर आएंगे। लोगों को तवक्का नहीं थी मतलब लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनके जो खलीफा है वो इतने सादा आएंगे, सादा लिबास में, सादा कपड़ों में आएंगे। वो क्या समझ रहे थे कि खलीफा बादशाह की तरह सज धज कर यहाँ पर हमारे इसमें आने वाले हैं। ठीक है। फिर एक अजीमुशान हुकूमत का खलीफा होने के बावजूद, अजीमुशान मतलब बहुत बड़ी हुकूमत थी उनका उसका खलीफा होने के बावजूद भी वो कैसी जिंदगी बसर करते थे, इंतहाई सादा। ना उनके पास ताज था, ना तख्त था, ना बहुत अच्छे कपड़े पोशाक। जैसे बादशाह बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसके ऊपर मोती हीरे लगे होते हैं, गले में मोती के हार पहनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मामूली सा लिबास पहनते, मामूली मतलब बहुत सस्ता सा लिबास पहनते, बहुत ही सादगी से इस्तेमाल करते और मस्जिद के किसी भी गोशे में मिट्टी के फर्श पर लेट जाते थे। ये नहीं कि चलो बादशाह रहते हैं तो उनके आराम का वक्त होता है तो कैसे उनको अपने खास कमरे में भेजते हैं, है ना लोग। लेकिन उनके जो वजीर वगैरह है उनको अगर सोना होता तो मस्जिद के किसी भी गोशे में, गोशे का मतलब है किसी भी कोने में मिट्टी के फर्श पर लेट जाते थे। वो तकवा, परहेजगारी, हक परस्ती, रास्त गोई और अदल इंसाफ का पीकर और इस्लामी अखलाक का बेहतरीन नमूना थे। ये सारी उनकी खुसूसियात है। तकवा मतलब खुदा का खौफ। परहेजगार होना मतलब यहाँ देखो मतलब दिया गया, परहेजगार होना तो बुराई से बचने वाला, है ना। बुराई हम जाने अनजाने में बुराई का काम करते ही हैं, लेकिन जो परहेजगार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके सामने भी बुराइयां आती है लेकिन वो उससे बचने की बहुत कोशिश करते हैं। चोरी का मौका मिलता है लेकिन करते नहीं है, तो झूठ बोलने का मौका मिलता है लेकिन बोलते नहीं है। तो इसका मतलब वो इंसान कैसा है, परहेजगार है। हक परस्ती यानी सही बात बोलने वाला, सच्ची बात बोलने वाला और हक करने वाला। रास्त गोई सच बात बयान करने वाला। और अदलो इंसाफ मतलब इसमें मतलब नहीं दिया है। अदलो मतलब इंसाफ करने वाला, किसी का हक ना मारने वाला। अदल व इंसाफ का पीकर थे। पीकर मतलब पुतला। यहाँ देखो पीकर का मतलब दिया गया पुतला। पीकर का मतलब है पुतला। और इस्लामी अखलाक का बेहतरीन नमूना थे। और उनके अखलाक कैसे थे, इस्लामी एतबार से थे। इस्लाम के जो इखलाक बताए गए हैं आप सब नबी ने, वो सारे इखलाक व आदात उनके अंदर थे। एक मजूसी फिरोज अबुलुलु ने 644 में हजरत उमर पर खंजर से अचानक हमला किया। क्या किया, उनके ऊपर खंजर से हमला कर दिया। जख्म इतना कारी था मतलब कारी वंश गहरा। नीचे देखो मतलब दिया गया कारी। मजूसी यानी जरतुश्त के मानने वाले जो आग की पूजा करते थे। पहले जो है वो आग की पूजा करने वाले लोगों का ग्रोह था।
उसमें से एक ने उनके ऊपर कारी यानी गहरा मोहल्ली काम तमाम करने वाला खंजर से हमला किया, क्योंकि वो खुदा को मानने वाले थे। बुत परस्तों को वो एक आंख नहीं भाते थे, तो मौका मिलते ही उनके ऊपर हमला हो गया। उस वक्त के ज़माने में आज की तरह जो बड़ा इंसान बादशाह होता है उसके पास बॉडीगार्ड्स नहीं हुआ करते थे, तो इसके लिए वो मारे गए। उन्हें हज़रत मोहम्मद के पहलू में दफन होने का शर्फ हासिल हुआ। उन्हें दफन कहाँ किया गया? हज़रत मोहम्मद के पहलू में। जानवर ना हो सके मतलब जिंदा ना रह पाए, जानवर ना हो सकना एक मुहावरा है, वो जानवर ना हो सके यानी जिंदा ना रह पाए। उसका हमला जो है वो इतना कारी था, इतना गहरा था। और कहाँ पर उन्हें दफन किया गया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पर।